वेलकम टू दिस चैनल अभिनंदनम एकेडमी। हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जाड़े का आनंद ले रहे होंगे। तो अभिनंदनम एकेडमी और आजाद सर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र। क्या लेकर आए हैं? इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र। ओके माय डियर स्टूडेंट। यस सर। तो बस बची है एक ही इच्छा, रह ना जाए कहीं ये शिक्षा। क्लास नंबर 2 में बेटा आज हम लोग सीखेंगे लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस के बारे में। लेटर्स मींस क्या होता है? वर्ण। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? वर्ड। वर्ड्स, वर्ड। और वर्ड्स मींस क्या होता है? शब्द। एंड सेंटेंस मींस क्या होता है? वाक्य। क्या होता है? वाक्य। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके। लेटर्स, वर्ड्स, यानी अब हम बेटा वर्ण के बारे में सीखेंगे। क्योंकि वर्ण की खोज क्यों हुई बेटा? जैसे पहले क्या होता कि आदि मानव थे लोग, मतलब भावों का आदान प्रदान करना नहीं जानते थे। मतलब लिखित माध्यम से पहले भावों के माध्यम से हो जाता था, मौखिक रूप से लोग बोलते थे। फिर इसके लिए हमें लिखित भाषा की जरूरत पड़ी। अब जब लिखित भाषा की हमें जरूरत पड़ी बेटा, तो वर्णों की खोज हुई। किसकी खोज हुई? वर्णों की, यानी लेटर्स की खोज हुई। लेटर्स का खोज किया गया। ओके। अब इसके बाद फिर लेटर से बनाए गए आपके शब्द यानी वर्ड्स बनाए गए। वर्ड्स के बाद वाक्य बने यानी सेंटेंस बने। तो आज हम बेटा लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे माय डियर स्टूडेंट? लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस। ओके। तो बेटा लेटर्स यानी वर्ड। व्हाट इज लेटर्स? व्हाट इज लेटर्स यानी वर्ड बेटा। लेटर्स आर रिटन सिंबल्स। क्या बेटा? रिटन सिंबल्स रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ लैंग्वेज। रिप्रेजेंट मतलब बेटा प्रदर्शित, या रिटन सिंबल यानी लिखित प्रतीक। क्या बेटा? लिखित प्रतीक। ओके। साउंड ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा बेटा, यानी भाषा के जो लिखित ध्वनि चिन्ह होते हैं, साउंड होते हैं, ध्वनि चिन्ह होते हैं, यानी भाषा के लिखित ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या क्या है? 26 है। इनकी संख्या कितनी है माय डियर स्टूडेंट? 26 है। ओके, यानी लेटर्स। अब बेटा लेटर देखो, लेटर आया। अब लेटर को लिखा कैसे जाता है? ओके, जिसे हम लोगों ने लेटर्स की खोज की। किसकी खोज की? लेटर्स। अब हम ये सीखेंगे बट लिखा कैसे जाता है। तो इसको दो तरीके से लिखा जाता है। एक होता है स्मॉल लेटर्स और दूसरा होता है आपका कैपिटल लेटर्स। क्या होता है दूसरा माय डियर स्टूडेंट? कैपिटल लेटर्स। ओके, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। स्मॉल लेटर में बेटा होता है, देखिए ये जो रेड से लिखा ना, ये है आपका स्मॉल लेटर, और जो ब्लैक से लिखा हुआ आपका है कैपिटल लेटर। यानी ये वी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। क्या माय डियर स्टूडेंट? जेड। ओके। अब आते हैं कैपिटल लेटर्स पर। किस पर आते हैं? कैपिटल लेटर्स पर। यानी ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है बेटा। अब बेटा आता है, अब हो गया आपका स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। क्या हो गया? स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। अब बेटा हमने वर्ण सीखा, और वर्ड को कैसे लिखा जाता है, वर्णों को यानी लेटर्स को कैसे लिखा जाता है हम लोगों ने सीख लिया। दो तरीकों से लिखा जाता है। एक होता है स्मॉल लेटर्स और दूसरा होता है कैपिटल लेटर्स। क्या होता है? कैपिटल लेटर्स। अब आता है बेटा वावेल्स। क्या होता है? वावेल्स। अब जो आपके ये लेटर्स हैं, देयर आर 26 लेटर्स। अब इनको इनमें दो होते हैं बेटा, दो लेटर्स होते हैं। एक होते हैं वावेल्स और दूसरे होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वावेल यानी वावेल मतलब बेटा होता है स्वर। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, छोटा से ज्ञा तक में छोटा से लेकर और अहा तक ये स्वर कहलाते हैं, और का से लेकर ज्ञा तक क्या कहलाते हैं? व्यंजन। ओके। तो उसी प्रकार आपके हिंदी में बेटा
स्वर होते हैं, ठीक है। अब स्वर की डिफिनीशन हम देखेंगे, किसकी डिफिनीशन? स्वर की, यानी वावेल्स की डिफिनीशन इंग्लिश में, ओके। यानी वावेल्स आर द ओनली लेटर्स दैट आर सेड विद एन ओपन माउथ। कहने का मतलब है बेटा मुंह से निकली, क्या? मुंह से निकली स्वतंत्र ध्वनि को, किसको? स्वतंत्र, जिस पर कोई मतलब रोकथाम नहीं, स्वतंत्र रूप से वो निकल सकती है, को स्वर कहते हैं। यानी इनकी संख्या होती है 5। यानी बेटा देयर आर 5 वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंडरस्टैंड? यस सर। जैसे ये, ई, आई, वो, यू, बेटा, अंडरस्टैंड? यस सर। अब बेटा जो ये है, ई है, आई है, वो, यू, ये क्या करती है, इनका यूज क्या है? तो ये बेटा ये वर्ड मेकिंग में, क्या? वर्ड मेकिंग में हमारी हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, माय डियर स्टूडेंट, ओके। यस सर। तो अब जैसे हमें वर्ड बनाना है कोई, जैसे आर ए टी, अंडरस्टैंड? अब आर ए टी बिना ये के बेटा, बिना ये के आपका रैट नहीं बन सकता है, बिना ये के रैट नहीं बन सकता। अब आ गया सन, देख लीजिए, एस यू एन। अब बिना यू को हटा लिया जाए, वावेल को हटा लिया जाए, आपका सन कोई मायने का नहीं रह जाएगा, ओके। जैसे आपका काऊ है, बिना वो के, बिना वो वावेल के आपका काऊ क्या है? बेकार है, मीनिंगलेस है। बिना ई के बेटा आपका एग क्या है? मीनिंगलेस है। बिना आई के आपका इन पार्ट क्या है? मीनिंगलेस है, अंडरस्टैंड? यस सर। तो बेटा जो वावेल्स होते हैं वो वर्ड मेकिंग में हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, अंडरस्टैंड? यस सर। ओके। अब आता है बेटा कॉन्सोनेंट। क्या आता है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन का तो आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा ना, छोटा सा हिंदी में, छोटा का से लेकर ज्ञान तक होता ना, स्पर्श व्यंजन, अस्तर्थ व्यंजन, ओस व्यंजन। उसी प्रकार कॉन्सोनेंट आपके इंग्लिश में है। कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है हमारे डियर स्टूडेंट? व्यंजन, ओके। अब इसका डिफिनीशन देखेंगे बेटा, इंग्लिश में इसका डिफिनीशन क्या है, ओके। यानी व्हाट इज कॉन्सोनेंट्स? तो ये कॉन्सोनेंट्स बेटा, क्या? ये कॉन्सोनेंट्स साउंड इज प्रोनाउंस्ड, क्या बेटा? प्रोनाउंस्ड बाय स्टॉपिंग द एयर फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू द माउथ। कहने का मतलब है कि जिन वर्णों का उच्चारण, किसका? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से, किसकी सहायता से माय डियर स्टूडेंट? स्वर की सहायता से, ओके। स्वर की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। उसे कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। हाँ, इनकी संख्या 21 होती है। कितनी होती है? 21। देयर आर 26 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ओके। तो देखिए बेटा 21 कॉन्सोनेंट कौन से? ओके, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड, अंडरस्टैंड? यस सर, ओके। अब बेटा ये जो कॉन्सोनेंट हैं आपके, जैसे अब ये वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट, ये क्या है? वर्डों के पिलर हैं। जैसे आपके वर्ड नहीं होते बेटा, वर्ड। अब इनको वावेल को हटा लिया जाए, वावेल को, अब ये दो पिलर हैं, प्रकार से समझ लो। अब वावेल और कॉन्सोनेंट का हटा दिया जाए तो वर्ड का अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए यानी वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट मिलकर क्या करते हैं? वर्ड मेकिंग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ड मेकिंग करते हैं, अंडरस्टैंड? यस सर। अब आता है बेटा वर्ड्स। अब वावेल हमने सीखा और कॉन्सोनेंट सीखा, अब हम सीखेंगे वर्ड्स। क्या सीखेंगे माय डियर स्टूडेंट? वर्ड्स। यानी व्हाट इज वर्ड्स? व्हाट इज वर्ड्स? शब्द, हिंदी में से बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? शब्द। अब सीखेंगे बेटा ये वर्ड। वर्ड इज ये सिंगल यूनिट। क्या बेटा? सिंगल यूनिट। किसकी? लैंग्वेज की। लैंग्वेज की सिंगल यूनिट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन राइटिंग और स्पीच। और हिंदी में इसकी परिभाषा देखिए, वर्णों के सार्थक मेल को, किसको माय डियर स्टूडेंट? वर्णों के सार्थक मेल हो, जिनका कोई अर्थ हो। क्या हो? अर्थ हो। अनर्थ ना हो बेटा, वो तो क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, अंडरस्टैंड? यस सर,
ओके, तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे माय डियर स्टूडेंट, गुड है। क्या है बेटा? गुड। GOOD गुड सार्थक है। SCHOOL स्कूल सार्थक है। MAN मैन क्या है? सार्थक है। ठीक है। SUN क्या है? सार्थक है। अब ये बेटा है क्या है? इनका कोई मीनिंग होता है, तो ये क्या है? वर्ड है। क्या है? वर्ड है। और अंडरस्टैंड? यस सर। तो हमने सीखा बेटा वर्ड के बारे में और वॉवेल्स के बारे में, कॉन्सोनेंट्स के बारे में। अब हम सीखेंगे बेटा सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में माय डियर स्टूडेंट? सेंटेंस के बारे में कि व्हाट इज सेंटेंस। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, अब आते हैं सेंटेंस में बेटा। सेंटेंस यानी हिंदी में से बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। अंडरस्टैंड? यस सर। अब इसका देख लीजिए इंग्लिश में डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या बेटा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्सों का ग्रुप, यानी शब्दों का समूह। व्हिच मेक्स जो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कंप्लीट सेंस। क्या बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट? कंप्लीट सेंस। क्या बनाते हैं? कंप्लीट सेंस। वो क्या कहलाते हैं? इसका लिए सेंटेंस, यानी कहने का अर्थ है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राधा बाजार जाती है। राधा बाजार जब जाती है। अब बेटा राधा बाजार जाती है, ये क्या है? सेंटेंस। ये सेंटेंस है। क्या है माय डियर स्टूडेंट? सेंटेंस है। अब इसको उल्ट पलट दिया जाए, जैसे है राधा बाजार, ये क्या है? मीनिंगलेस है। इसका कोई मीनिंग निकलता है? कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो इसलिए बेटा ये सेंटेंस नहीं है। अंडरस्टैंड? यस सर। सेंटेंस नहीं है। तो राधा बाजार जाती है, ये सेंटेंस है। मोहन खाना खाता है, सेंटेंस है। वह एक गधा है, सेंटेंस है। गधा है एक, वह, ये बेटा सेंटेंस नहीं है। अंडरस्टैंड? यस सर। तो बेटा आज हम लोगों ने सीखा है किसके बारे में? लेटर्स के, यानी वर्ड के बारे में, और वर्ड्स के बारे में, सेंटेंस के बारे में। अंडरस्टैंड? yes, ये भाषा की हमने जो पिलर होते हैं, लैंग्वेज के पिलर कितने होते हैं बेटा? एक होता है आपकी वर्ड होता है, दूसरा होता है वर्ड्स, तीसरा होता है सेंटेंस। अंडरस्टैंड? yes, तो आज हमने वर्ड्स के बारे में, स्वर के बारे में और वाक्य के बारे में हमने सीखा है। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।